हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा, सीटेट का जो पेपर होता है, बाल केंद्रित शिक्षा बिल्कुल बालक के केंद्र पर ही आधारित होता है। यानी कि इसमें की पाठ्य पुस्तक पर जोर नहीं दिया जाता है। और कोई भी बच्चा अगर कितना भी कमजोर है, फिर भी उसको सभी बच्चों के साथ लेकर चलना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें कुछ पॉजिटिव टैग और कुछ नेगेटिव टैग होते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहाँ से, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। अगर आप अनुशासन को बनाए रखेंगे तो बच्चा जो होगा सीखने में असमर्थ होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 निगेटिव हो जाएगा। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक यहाँ से आ गया, पाठ्य पुस्तक पर बिल्कुल जोर नहीं दिया गया है, तो पाठ्य पुस्तक यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। बचा 4 ऑप्शन, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से दोहराना एक निगेटिव टैग के अंदर आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद यानी कि पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। जब बच्चे अपने साथियों के साथ वार्तालाप करके या पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुले गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी यानी कि सेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। 4 ऑप्शन है यहाँ से, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन से यहाँ से, वह संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वह एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती हैं। वह अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट डॉट से प्राप्त की है। ऑप्शन से, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ऑप्शन से, वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वह अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, तो इसका कोई सेंस यहाँ पे नहीं है। वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। वह सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन से यहाँ से, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ से, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ से व्याख्या क्या है, एक नेगेटिव टैग है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए।
मूल्यांकन परीक्षा, परीक्षा पर जोर नहीं दिया गया तो यहाँ पे निगेटिव टैग हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है यहाँ से? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के अधिगम में सुधार होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन से बच्चों को उनके पाठ या रट कर याद करने में, तो रट कर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया, करके सीखने पर जोर दिया गया है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, निर्देश यहाँ पे एक निगेटिव टैग है। तो बचा कौन सा यहाँ से? ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यहाँ पे केवल आ गया जो कि एक निगेटिव टैग है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन, प्रदर्शन यहाँ पे एक निगेटिव टैग है, तो इसको बिल्कुल छोड़ देना है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन से यहाँ से बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कहा नहीं जा सकता? राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन से अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन से वह नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, सही है। वह अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो यहाँ पर कहा गया डॉट डॉट के अलावा, यानी कि किसके अलावा और अन्य सभी सही हैं, तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन से विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन से दिए गए परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब है अलगाव। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि रैंकिंग यहाँ से एक निगेटिव है, यहाँ पर भी रैंकिंग आ गए हैं, यहाँ पे छात्रों की लेबलिंग करना। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन से जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए,
स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ से, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन से दिए गए हैं यहाँ से, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन से, उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ऑप्शन से समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। राइट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन से, ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति। तो मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति तीनों के द्वारा बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, और किसके अलावा नहीं करते? ट्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वह मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, वह मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन से, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। 4 ऑप्शन है, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो शिक्षक सीखने की मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन से दिए गए, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालीता डॉट डॉट के कारण हो सकती है। ऑप्शन से, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया,
एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता। तो बच्चों में प्रतिभाशालीता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। ऑप्शंस हैं, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सीखना है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वह मुख्यधारा की भाषा सीख सके। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शन है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय के खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। कौन सा उपयुक्त तरीका इनमें से नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक हैं। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या है, सृजनात्मक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन से यहाँ से अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो कौन सा यहाँ से दिया गया बच्चों की समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण का मतलब यहाँ से जिसके एक ही आंसर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन है उत्तेजना, स्मृति, डर, ध्यान। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, डर। डर क्या है, यहाँ से एक संवेग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन से यहाँ से बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।